Faith boosting moments with Pastor Zion. हालेलुया! परमेश्वर सुंदर है, अच्छा है, भला है। आइए धन्यवाद देते। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। तू सुंदर है, अच्छा है, भला है। तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अभिषेक समय के लिए और तेरे वचन के लिए जो कभी नहीं टलता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं और तैयार हैं तेरे वचन को घोषणा करने के लिए। तेरा वचन इनके जीवनों में कार्य करता है। धन्यवाद पिता, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता क्योंकि तेरा वचन जीवित है और कभी नहीं फेल होता। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। कांग्रेचुलेशंस। यीशु के नाम में आपको मैं इस अभिषेक आशीषित समय में स्वागत करता हूँ। एंड गेस व्हाट, परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं करता। उन सारे सुंदर गवाहियों के लिए जो ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ आ रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे गवाहियों के लिए। ये तो बस एक शुरुआत है। प्रेज गॉड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैं पढ़ूँगा। पहला पत्रस, पहला अध्याय, मतलब पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय और 23 आयत एक साथ पढ़ेंगे। ये कहता कि बीइंग born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever। वो कहते कि जब तुम नए जन्मे, तुम्हारा जो नया जन्म हुआ, ये जो तुम नए जन्मे हो, तुम जो एक नई सृष्टि हो, इसमें तुम्हारा जो बीज है कोई विनाशी बीज नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो खत्म हो जाएगा, जिसका विनाश हो सकता है, बट अविनाशी बीज तुम में है। तुम्हारे अंदर अविनाशी बीज है और वो बीज परमेश्वर का वचन है जो सदा जीवित है और सदा ठहरा हुआ है। यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा बट ये वचन नहीं टलेगा। और इसी वचन से हम सब नए जन्मे हैं। आमेन, यस। और ये हमारे अंदर अविनाशी बीज है। मतलब आप फेल नहीं हो सकते, आपका विनाश नहीं हो सकता, ये आप में है। आप किस तरीके से नए जन्मे थे? जब आपने इस सुसमाचार को ग्रहण किया। ये सुसमाचार आपके जीवन में वो बीज था जो आया। आपने बोला हाँ, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है और परमेश्वर की आत्मा आप में आए। यस, आप नए जन्मे हो अविनाशी बीज से। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर रोज़ रात 9 बजे इस तरीके से मिलते हैं। वचन के ऊपर तो अध्ययन करते ही हैं, परंतु स्वर्ग राज्य के जो रहस्य हैं उन्हें भी हम समझ पाते हैं, हम अपनी विरासत को समझ पाते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हम अविनाशी हैं क्योंकि हमारा बीज अविनाशी है। आज के लैंग्वेज में कह सकते हैं तुम्हारा जीन्स, तुम्हारे अंदर जो जीन्स हैं, तुम्हारा जो डीएनए है वो अविनाशी है। और ये सिर्फ शारीरिक डीएनए के बारे में नहीं कह रहा। शरीर तो हमारा सिर्फ रहने का स्थान है, बट अंदर में हम जो आत्मा है वो अविनाशी है। परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ एक है, अविनाशी बीज से जन्मा है। प्रेज गॉड। आइए एक साथ हम मनन करते हैं। बोलिए धन्यवाद परमेश्वर, मेरे को तूने अविनाशी बीज से नया जन्म दिया है। मैं तुझसे जन्मा हूँ तेरे वचन के बीज से। जैसे यीशु देहधारी हुआ, आज मैं इस सुसमाचार के द्वारा नया जन्मा। परमेश्वर का वचन मेरा बीज है, उसका कभी ना टलने वाला बीज। वचन मेरा बीज है,
कभी ना टलने वाला वचन मेरा बीज कभी न है। टलने वाला वचन मेरा बीज। मैं अविनाशी स्वभाव से हूँ। मैं अविनाशी स्वभाव से हूँ। मेरा स्वभाव अविनाशी है मेरा स्वभाव क्योंकि अविनाशी मेरा है। बीज अविनाशी मेरा है। बीज अविनाशी है। मेरे जीन्स अविनाशी है। जीन्स अविनाशी है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। कोई भी चुनौती आ क्यों ना जाए, कोई भी चुनौती आ गिर जाए, मैं हार नहीं सकता, हार नहीं मैं सकता। फेल नहीं हो सकता। मैं फेल नहीं हो ये सकता। मेरा पोर्शन नहीं मेरा है। पोर्शन ये मेरा पोर्शन नहीं है। पोर्शन नहीं है। मैं अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ। और मेरा जीवन मेरा जीवन विनाश से कोसों दूर है। विनाश से कोसों दूर। धन्यवाद परमेश्वर। जो भी चुनौती मेरे खिलाफ आती है कोई भी चुनौती मेरे खिलाफ टूट जाती है, तहस नहस हो जाती है। कोई भी दीवार जो मेरे सामने खड़ी होती है, दीवार जो मेरे सामने मैं जब आगे बढ़ता हूँ वे सारे टूट जाते हैं क्योंकि मैं अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ। मैं अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ। मैं अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ। बीज से नया जन्मा हूँ। कोई भी शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, मेरे खिलाफ लड़ाई हो सकती चाहे बीमारी की शक्ति हो या कमी की शक्ति हो या अशांति की शक्ति हो, वो मेरे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकती। धन्यवाद परमेश्वर। मैं अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ। अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ। हालेलुया। मेरे से जुड़ा हुआ मेरे से जुड़ा हुआ हर एक चीज, हर एक चीज, चाहे वो शारीरिक चीज हो चाहे वो सारी चीज हो या आत्मिक चीज हो, या आत्मिक चीज हो, मेरे से जुड़ी हुई हर एक चीज, चाहे वो परिवार क्यों ना हो, मेरे वजह से बने रहती है क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज कार्य कर रहा है। परमेश्वर का अविनाशी बीज कार्य कर रहा है। मेरे अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज कार्य कर रहा है। हालेलुया। मैं हार नहीं सकता, हार नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। जिस तरीके से यीशु परमेश्वर से जन्मा था, उससे भी अधिक उससे भी अधिक मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ परमेश्वर से क्योंकि मुझ में परमेश्वर की आत्मा है। मुझ में परमेश्वर का बीज है। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं परमेश्वर का संतान हूँ। धन्यवाद पिता। परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर का वास स्थल हूँ। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे अपना वास स्थल बनाया है। धन्यवाद पिता कि तेरी आत्मा मुझ में है, तेरी सामर्थ मुझ में है, तेरा स्वभाव मुझ में है क्योंकि तेरा बीज मुझ में है, तेरी क्षमता मुझ में है, तेरी बुद्धिमत्ता मुझ में कार्य कर रही है, तेरी आत्मा मुझ में कार्य कर रही है और मैं असफल कभी नहीं हो सकता। ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं असफल हूँ। मैं फेल कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुझसे जन्मा हूँ। मैं तेरी आत्मा से जन्मा हूँ, तेरे वचन से जन्मा हूँ, कभी ना टलने वाले वचन से जन्मा हूँ। हालेलुया। रबकातला ब्रदेलेबो शब्रदेलेबो सदा रागा बाबा जब्रदेलेबो शब्रदीदे रबगा जब्रदेलेबो शब्रदीदे जबरदे रेरे बसो ब्रदीदे शबरदे। धन्यवाद परमेश्वर। मेरा भविष्य सुनहरा है और मेरा आज विजय से भरा हुआ है। मैं किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी होने के लिए अलाउ नहीं करता। कोई भी बीमारी मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती। गरीबी की ताकत मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती। चिंता की ताकत मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती। नफरत मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती। फूट देने वाली आत्मा मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती। भटकाने वाली आत्मा मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती। मैं अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ। मैं अविनाशी बीज से नया जन्मा हूँ। मैं परमेश्वर का प्लान हूँ। परमेश्वर से मेरा जीवन है। मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर कि मैं तुझसे नया जन्मा हूँ। तुझसे मैं जीवित हूँ।
तुझसे मैं जीवित हूँ, मैं अविनाशी हूँ, क्योंकि तेरा बीज मुझ में है, तेरा बीज मुझ में तू मुझ में वास करता है, तेरी आत्मा मुझ में वास करती है। कोई भी बीमारी की ताकत मेरे शरीर में कार्य नहीं कर सकती, मेरे खून में कार्य नहीं कर सकती, मेरे खून में कार्य नहीं मेरे हड्डियों में कार्य नहीं कर सकती, मेरे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक नहीं बना सकती, सिस्टम को भी क्योंकि मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूँ। और इस वचन को मैं घोषणा करता हूँ, हर वो चीज जो इसके खिलाफ है, जो चीज उसके खिलाफ हर वो चीज जो इस वचन के विपरीत है, यीशु के नाम में अपने नींव से खत्म हो जाती है, अपने जड़ से सूख जाती है, यीशु के नाम में। हालेलुया! मैं आजादी के साथ आगे बढ़ता हूँ, आजादी के साथ आगे बढ़ो। मैं आजादी के साथ जीता हूँ। आजादी के साथ जीतो। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी शांति मुझ में है, तेरा आनंद मुझ में है, तेरा जीवन मुझ में है, तेरा जीवन मुझ में है, तेरा जीवन मुझ में है। तेरा जीवन मुझ में महान वो है जो मुझ में है, महान वो है जो महान वो है जो मुझ में है, महान वो है जो मुझ में है। हालेलुया! मैं विजय हूँ और मैं कामयाब हूँ, कामयाब मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, चमकता हुआ सितारा मैं अब्राहम का बीज हूँ। अब्राहम का बीज। धन्यवाद पिता। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब हम इस तरीके से मनन करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी आत्मा में उत्पन्न होती है, जागती है। जैसे पानी का ग्लास है, इसके अंदर अगर हम चीनी मिला दें और उसे घोले नहीं, पानी मीठा नहीं होगा। उसी तरीके से पवित्र आत्मा को हमने उस दिन ग्रहण किया जिस दिन हमने अपना हृदय यीशु मसीह को दिया और हमने यीशु को अपना प्रभु मुंह से ललकारा, मुंह से घोषणा किया, यीशु प्रभु है। उस दिन पवित्र आत्मा आई, परंतु उसकी सामर्थ हम में है। अब जितना हम वचन को घोषणा करते हैं, जितना हम वचन को जानते हैं, समझते हैं, घोषणा करते हैं, उसके साथ मिलते जुलते हैं, उसकी सामर्थ हमारे अंदर जागती है। जिस तरीके से चीनी को ग्लास में डालने के बाद हिलाना पड़ता है, फिर जाके पानी मीठा होगा, उसी तरीके से ये बहुत ज़रूरी है। और ये वचन सच्चाई है। आप अविनाशी बीज से वाकई में नए जन्म हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये सच है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन कॉन्शियसनेस के साथ ये घोषणाएं करो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ वाकई में मेरे अंदर है। आप एक्सपीरियंस कर पाओगे इस बात को। एंड हम तो सिर्फ 10-15 मिनट इस तरीके से मिलते हैं, परंतु जब आप उपवास करो, जो दिन आप उपवास करो, या तो परमेश्वर या तो आत्मिक चीज़ों में समय देना चाहो, इन सारे वीडियोस को लेकर अब बार बार अब घोषणा करो, मनन करो। जोशुआ को बोला ये वचन तुम्हारे मुंह से जाने ना पाए, दिन रात बोलते रहो, दिन रात मनन करते रहो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में वही हो रहा है जो तुम इन वचनों को मनन करोगे। सो इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ एक बार नहीं इनको इस्तेमाल करें। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वचन का कोई एक दूसरे को बोलो, वचन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। यस, वचन एक्सपायर नहीं करता। सो यू कैन स्टिल डू इट। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा इस वक्त। धन्यवाद परमेश्वर, वो भाई वो बहन जो इस वक्त मेरे को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ एक संपूर्ण समाधान को इनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ। तेरे आत्मा के सामर्थ को मैं इनके जीवन के ऊपर उंडेलता हूँ। सामर्थ से भर जाओ, शक्ति से भर जाओ, संपूर्णता से भर जाओ। वो बीमारी की ताकत यीशु के नाम में निकल जाए इनसे। कर्ज की आत्मा निकल जाए इनके जीवनों से यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जो सुंदर कार्य तूने इनके जीवन में शुरू किया है, निश्चय ही वो पूरा होता है, संपूर्ण होता है यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया। मैं आप सबके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके नामों को जानना चाहता हूँ।
आप में से बहुतों ने अपने डिटेल्स शेयर किया है एंड ट्रस्ट मी, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको जानूं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जब हम ऐसा करते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं अपने आत्मिक वातावरण में बनाए रखता हूँ। इससे ये इंश्योर होता है कि आप अपने विश्वास के रास्ते सही चल पा रहे हो, भटक नहीं रहे। सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। आइए एक साथ ऊंचे आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए चिल्लाएंगे, हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! प्रेज द लॉर्ड! Hallelujah. आमेन, आमेन, आमेन। आशीषित रहे और आगे बढ़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।